ओके। क्लीन इंडिया कंपेरिजन जो है हमारे भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या आता है हमारे यहाँ? गांधी जयंती। गांधी जयंती पर जो है जब गांधी जी का जन्मदिन था आता है तब हम इसे मनाते हैं। तो क्लीन इंडिया कंपेरिजन मीन्स स्वच्छ भारत अभियान। इंडिया मीन्स भारत, जो हमारा देश है, और कंपेरिजन मीन्स अभियान जो चलाया जाता है पूरे भारत को में साफ सफाई करने के लिए। तो क्या है इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर को जो है सेलिब्रेट की जाती गांधी जयंती, गांधी जी का जन्मदिन। ऑन दिस डे, इस दिन क्या किया जाता है? माइक ऑफ करो बेटा। जिया आपका माइक ऑन है, माइक बंद करो आप अपना। इस दिन क्या है जो है स्वच्छ साफ सफाई की जाती है और पूरे भारत में जो है सभी लोग 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं। तो सुनीता पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दिस कंपेरिजन। सुनीता जो है एक स्टूडेंट है जो स्कूल में पढ़ती है। उन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेटेड किया। पार्टिसिपेट करना मीन्स भाग लेना। पार्टिसिपेट करना मीन्स भाग लेना किसी भी चीज़ में। आपके यहाँ कोई कंपटीशन होता है अपने स्कूल में तो आप सब भी पार्टिसिपेट करते ना। तो उसने भी क्या किया? सुनीता ने भी इस कंपटीशन में क्या किया? पार्टिसिपेट किया, भाग लिया एक्टिवली। मैम मंच का माइक बंद कराओ। बढ़ चढ़ के माइक बंद करो अपना बेटा सभी। आफ्टर दिस कंपेरिजन एंड, आफ्टर मीन्स बाद में, जब यह कंपेरिजन अभियान खत्म हो गया, सुनीता ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व मीन्स देखना, सुनीता ने देखा दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। जो स्कूल है वो क्या था? बहुत ही सुंदर। ब्यूटीफुल मीन्स बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। आपके घर में भी जब घर गंदा रहता है तो गंदा लगता है ना आप सबको, और मम्मी जब उसको साफ करती है तब साफ सुथरा घर क्या हम सभी को क्या है? अच्छा लगता है। तो वैसे ही जो सुनीता थी उसने जब इसमें पार्टिसिपेट करा तो पार्टिसिपेट करने के बाद जो स्कूल था सुनीता को क्या हुआ? काफ़ी सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। तो बेटा आप लोगों को भी घर पे क्या है, अपनी मम्मी अकेले काम करती है तो उनकी हेल्प करना चाहिए, साफ सफाई में गंदगी नहीं रखनी चाहिए ताकि हमारा जो घर है वो भी सुंदर रहे। और जब हम स्कूल आते हैं तो हमें स्कूल में भी क्या है? हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि हमारे स्कूल भी क्या है? हमेशा ब्यूटीफुल, सुंदर बना रहे। आफ्टर रीचिंग होम, जब वह घर पहुंची, सुनीता टोल्ड हर मदर, सुनीता ने अपनी मम्मी से कहा अबाउट इट एंड सेड दैट मदर आई विल हेल्प, मम्मी मैं भी आपकी क्या है? हेल्प, मदद करूंगी इसमें, साफ सफाई करने में। क्योंकि जब उसने स्कूल में साफ सफाई करी सुनीता ने तो उसे इम्पोर्टेंस पता चला कि साफ सफाई करने का क्या इम्पोर्टेंस है। हर चीज़ सुंदर होती है, गंदगी नहीं रहती, कचरा नहीं होता, सब चीज़ें व्यवस्थित होती है, सुंदर लगता है। तो उसने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, यू इन क्लीनिंग आवर हाउस, हमारे घर को साफ करने में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स दिए हुए पिक्चर में कैसे सब साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, और दूसरी पिक्चर में साफ सफाई वाला क्लासरूम है, कितना अच्छा लग रहा है, एक व्यवस्थित साफ सुथरा रूम जो है। तो ऐसे हमें भी हमारे घर पे, अभी आप घर पे हो तो घर पे भी आपको अपना रूम जो है नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि आपको उसमें से अच्छा लगे और अच्छी आपकी स्टडी वगैरह हो। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कंपेरिजन इज ए कंपेरिजन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह जो कंपेरिजन मीन्स मैम ये नोटबुक में लिखना है क्या? अभी बुक में नोट करेंगे, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब नोटबुक में करेंगे, ठीक है? यस मैम। ये जो अभियान है किसके द्वारा? गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट मीन्स सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो है चलाया गया था। क्यों चलाया गया? किन किन चीज़ों को साफ करने के लिए? स्ट्रीट्स,
स्ट्रीट्स मीन्स गलियाँ, गलियाँ जो आपके घर के आसपास होती है ना, जहाँ पे सड़क नहीं होती, छोटे मोहल्ले और छोटी गलियाँ होती है, उनको स्ट्रीट्स बोलते हैं, गलियाँ। रोड्स मीन्स सड़क, सड़क साफ करने के लिए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री 4041 स्टेशनरी टाउन्स एंड सिटीज, जो हमारे देश में नगर हैं, टाउन मीन्स नगर और सिटीज महज शहर, इनके जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उनको साफ करने के लिए, टाउन मीन्स नगर। मैम रूड मनी क्या होता है? यस, मैम चैप्टर कौन सा है? बोर्ड पे लिखा हुआ था पहले, अब आप देख रहे हो अपनी नोटबुक में, कौन क्या नाम है आपका? चैप्टर 4 चल रहा है। यस मैम चैप्टर 4 चल रहा है। ये शुरुआत में बताया था, कौन बोल रहा है अभी? किसका ध्यान नहीं है बेटा? तब अपने कैमरा ऑन रखो या माइक ऑफ रखो, कैमरा ऑन करो ताकि पता चले कि आप सभी ऑनलाइन हो, यहीं पे बैठे हो। तो इसमें क्या किया गया, कितने टाउन्स और शहरों को, सिटीज को साफ किया गया? 4041 को। द कंपेरिजन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014, और ऑफिशियली इसे पूरे देश में कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर को 2014 में, 2014 में जो है इसे लागू किया गया, चालू किया गया। किसने चालू करा? एट राजघाट न्यू दिल्ली बाय। मैम ये सिटीज से ऊपर क्या लिखा हुआ है? यस मैम सिटीज से ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये टाउन्स। गलियां, टाउन्स, TOWN, टाउन, नगर, ठीक है। तो इसने जो है राजघाट न्यू दिल्ली में हमारे ऑनरेबल, ऑनरेबल मीन्स माननीय, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसे, कौन से प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था? नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, माननीय प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो मोदी जी है ना हमारे प्रधानमंत्री, उनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इन्होंने स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर 2014 में, जिसमें कि हर साल हम गांधी जयंती। मैम रूड मनी क्या होता है? यस मैम साइड प्लीज। यस, मैम रूड मनी क्या होता है? स्पेलिंग बोलो। ROOD। ROOD, रोड है वो, ROAD है, सड़क, ROAD, रोड यानी सड़क, ठीक है। आफ्टर सम डे, कुछ दिनों बाद, व्हेन सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल, सुनीता जब स्कूल जा रही थी, शी सॉ, उसने देखा, हीप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी, लोकेलिटी मीन्स इलाके में, गार्बेज मीन्स कचरा। जब कुछ दिनों बाद भी 2 अक्टूबर को उन लोगों ने साफ सफाई करी, उसके बाद जब वह स्कूल जा रही थी तो उन्होंने क्या देखा? गार्बेज, गार्बेज मीन्स कचरा। कहाँ पर दिखाई दिया उसे कचरा? अपने आसपास, लोकेलिटी, अपने इलाके में, मोहल्ले में, जिसको अपन मोहल्ला भी बोलते हैं ना, जैसे आप लोग जहाँ रहते हो वह एक मोहल्ला रहता है, तो लोकेलिटी मीन्स मोहल्ले में या इलाके में उसे क्या दिखाई दिए? कचरे का ढेर दिखाई दिया सुनीता को। शी डिड नॉट लाइक इट। अब जो इंसान साफ सफाई रखने लग जाता है ना, अगर आप भी अपने घर पे साफ सफाई रखोगे तो आपको जब भी आप गंदी जगह जाओगे ना, तो आपको बिल्कुल भी वो जगह अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसे ही सुनीता, क्योंकि अब साफ सफाई रखने लगी थी, अपने घर में भी साफ सफाई रखती थी, अपने स्कूल में भी वह साफ सफाई रखती थी, तो जब उसने शी सॉ हीप ऑफ गार्बेज,
इन द लोकेलिटी, अपने मोहल्ले में कचरे का ढेर देखा तो शी डिड नॉट लाइक इट, लाइक मीन्स पसंद, नॉट मीन्स नहीं, लाइक मीन्स पसंद, उसे क्या है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया? हीप ऑफ गार्बेज, कचरे का जो ढेर था वो सुनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शी डिस्कस इट विथ हर फ्रेंड्स, तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करने लगी। आप भी अगर कोई बात होती है तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो ना, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी बात होती है, तो वैसे ही सुनीता अपनी फ्रेंड से बात करने लगी। सुनीता सैड, सुनीता बोली दैट वी कीप्ट आवर स्कूल होम एक्सेट्रा क्लीन, कि हम हमारे घर को साफ रखते हैं, हमारे स्कूल को साफ रखते हैं, सभी चीज़ों को हम साफ सुथरा रखते हैं, बट द स्ट्रीट वेर कीप्ट डर्टी, पर जब हमारी गलियाँ, स्ट्रीट मीन्स जो आसपास गली होती है ना, घर के आसपास छोटी सड़कें गली होती है, वहाँ क्या है? डर्टी। जब तक हमारी डर्टी गलियाँ क्या है? डर्टी है, डर्टी मीन्स गंदी है, तब तक इस साफ सफाई का क्या फायदा? भाई घर के आसपास अगर गंदगी है, आपने घर एकदम साफ सुथरा रख रखा है, स्कूल भी आपका साफ है, पर घर के आसपास कोई भी आपकी स्ट्रीट्स है, गलियां हैं, उनमें कचरा ही कचरा, तो उसकी बदबू वगैरह, गंदगी वगैरह तो आती है ना, तो फिर क्या फायदा कि हम हमारे घर को साफ रख रहे हैं, हमारे स्कूल को साफ रख रहे हैं, जबकि हमारी गलियों में गंदगी भरी हुई है। What was the use of such cleanliness? इस साफ सफाई का क्या फायदा? प्रतीक एट वंस इंटरप्ट, इंटरप्ट मीन्स होता है बीच में बोलना, किसी के भी कोई भी दो बड़े बात करते हैं ना, तो उनके बीच में अगर कोई बोलता है तो उसको बोलते हैं इंटरप्ट, मतलब बीच में बोलना। बीच में आना या बीच में बोलना। तो जैसे ही सुनीता और उसके फ्रेंड बात कर रहे थे, वैसे प्रतीक क्या होता है? उनके बीच में बोलता है। दिस इज नॉट आवर वर्क, ये हमारा काम थोड़ी है, हम तो हमारा घर साफ रखेंगे, हमारे स्कूल साफ रखेंगे, स्कूल में बैठते इसलिए स्कूल साफ रखेंगे, घर में रहते इसलिए घर साफ मैम साइड होना। रोड साफ करना, गलियां साफ करना, ये हमारा वर्क थोड़ी है, प्रतीक ने कहा। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, क्या ये हमारा काम नहीं है? क्योंकि घर के आसपास गंदगी कौन कर रहा है? अपने आप तो नहीं होती ना, हम ही करते हैं। तो जब हम घर के अंदर साफ सफाई रख रहे हैं, तो हमें क्या घर के बाहर भी साफ सफाई रखनी चाहिए, ताकि हमें एक साफ सुथरा वातावरण, इन्वायरमेंट मिले और हम बीमार न हो। अब देखिए पेज नंबर 28 पे, ए बिगनिंग, बिगनिंग मीन्स एक अच्छी शुरुआत। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेज नंबर 28 पे, ओपन कीजिए आप सभी। बिगिनिंग यानी शुरुआत करना। एक अच्छी शुरुआत। सुनीता वॉज वेरी हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश होना। सुनीता क्या है? काफी हैप्पी थी, हैप्पी थी मीन्स खुश थी। क्यों खुश थी सुनीता? सुनीता इज वेरी हैप्पी टुडे मीन्स आज, हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, ब्रदर मीन्स भैया, सिस्टर इन लॉ मीन्स भाभी, ये आज क्या है? इसके भैया और भाभी। माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? आज सुनीता के भैया और भाभी मैम क्या अभी है? आपने फर्स्ट पे जो मीनिंग लिखा है उसके आगे हिंदी अर्थ क्या है, समझ में नहीं आ रहा। हैप्पी खुश रहना, बिगिनिंग शुरुआत, ठीक है? यस मैम। तो जो है सुनीता आज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी। टुडे हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, आज उसके भैया और भाभी, हु लिव्ड इन द सिटी वेर कमिंग, जो कि कहाँ रहते हैं? सिटी, शहर में रहते हैं, वह आने वाले थे घर पे। शी रिच्ड होम सून, वह रिच्ड मीन्स पहुंचना,
और सून मीन्स जल्दी, वह जल्दी ही क्या है घर पहुंचने वाले थे। रीच्ड मीन्स पहुंचना। और सून मीन्स जल्दी, वह क्या है जल्दी ही घर पहुंचने वाले थे, जो कि शहर से आ रहे थे। उसके भैया और भाभी, किसके, सुनीता के। तो सुनीता के भैया और भाभी जो कि शहर से आ रहे थे, जल्दी ही घर पहुंचने वाले थे। हर ब्रदर एंड सिस्टर लो अबाउट मैनी गिफ्ट फॉर हर। उसके भैया और भाभी उनके लिए क्या है, गिफ्ट मीन्स उपहार, बहुत सारे उपहार। आपके घर में भी कोई रिलेटिव्स वगैरह आते हैं तो आपके लिए गिफ्ट वगैरह लाते हैं ना, और आप किसी के यहाँ जाते हैं तो लेके जाते हैं गिफ्ट। तो उसके भैया भाभी भी जो उनके यहाँ आ रहे थे, यस मैम, क्या लेके आ रहे थे उनके लिए गिफ्ट्स, काफी उपहार लेके आ रहे थे। ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल। सभी घर के लोग काफी खुश थे क्योंकि उसके भैया भाभी आ रहे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड, भैया भाभी आ चुके थे उसके सुनीता के घर पहुंचने से पहले, और उसके लिए क्या लाए थे, काफी गिफ्ट लाए थे। कुछ समय बाद जो है उसकी सुनीता की जो भाभी थी, सिस्टर इन लॉ, उसने कहा वेयर इज द टॉयलेट, कि टॉयलेट कहाँ है। टॉयलेट मीन्स शौचालय। कि शौचालय, घर में जो शौचालय है वो कहाँ है भाई, उसको वॉशरूम के लिए जाना था। तो उसने पूछा कि घर का जो टॉयलेट है वह कहाँ है। सुनीता टोल्ड हर, सुनीता ने उनसे कहा देयर वॉज नो टॉयलेट इन द हाउस, कि हमारे घर में तो कोई टॉयलेट नहीं है, क्योंकि पहले गांव में लोग टॉयलेट नहीं बनवाते थे। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट चिल्ड्रन इन द टॉयलेट, सॉरी आउट टॉयलेट इन द ओपन। उनकी सुनीता ने कहा कि हम लोग तो सब है ना खुले में ही जो है वॉशरूम टॉयलेट के लिए जाते हैं। तो बस सुनीता बोली उसकी भाभी, नहीं मुझे खुले में जाना अच्छा नहीं लगता है, मैं टॉयलेट कभी खुले में नहीं जाऊंगी। शी सेड दैट, उसकी भाभी ने कहा आई एम प्रैक्टिस पर्दा एट होम, कि जब भी हम घर से निकलते हैं तो पर्दा मीन्स घूंघट, घर के बाहर निकलते, गांव में आपने देखा होगा कि जब भी आपकी मम्मी जाते हैं तो घूंघट रखते हैं ना, घूंघट मीन्स चेहरे को ढक के रखना। तो पर्दा, हम घर के बाहर जाते हैं तब तो घूंघट निकाल के जाते हैं। मैम साइड प्लीज। एंड आउटसाइड देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट इन द ओपन। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो भाई हम घर के बाहर निकाल रहे हैं तो घूंघट में निकल रहे हैं घर के बाहर, और दूसरी तरफ क्या है, हम जो टॉयलेट जा रहे हैं वो ओपन में जा रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात है क्या भाई, ऐसे तो आप मुंह को ढक रहे हो और ऐसे खुले में आप जो है टॉयलेट जा रहे हो। दिस इज शेमफुल, यह काफी क्या है, शेमफुल मीन्स शर्मनाक, शेमफुल मीन्स शर्म वाला काम या शर्मनाक। मैम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर बुक में करने क्या? हाँ आपको जो, तो अभी आप चैप्टर पढ़ो ना बेटा, लास्ट में आपसे पूछते तब बात करते हैं ना, आपसे क्वेरी वगैरह पूछते हैं। ये क्या है, काफी, मैम, तब बोला करो, बोलो। मैम इसमें मैम क्लास खत्म होने के बाद मैम इस चैप्टर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्या? वो मैं भी, आपको चैप्टर पढ़ लो, लास्ट में आपसे बात करती हूँ, पूछती हूँ, तब बात करेंगे, बीच में मत बोलो। अभी आप चैप्टर पे ध्यान दो पूरा, ताकि आपको चैप्टर समझ में आए क्या चीज है चैप्टर में। लास्ट में आपसे पूछा जाता है ना कि कोई दिक्कत है क्या, बात करनी है, कुछ पूछना, उस समय बोला करो बेटा आप सभी, बीच में डिस्टर्ब होते हैं फिर। अभी आपका पूरा ध्यान चैप्टर पे होना चाहिए कि चैप्टर में क्या बताया जा रहा है, क्या चीज है। देखो पेज नंबर 28 पे, कि जो सुनीता की भाभी थी, शी सेड दैट आई प्रैक्टिस पर्दा एट होम एंड आउटसाइड दैट हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट इन द ओपन, कि एक तरफ तो हम घर से बाहर जो है घूंघट में निकल रहे हैं और आप उस दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, खुले में टॉयलेट जाने के लिए बोल रहे हैं। तो दिस इज अ शैमफुल, ये काफ़ी शर्म वाला काम है, ये इसमें हमें काफ़ी शर्म आनी चाहिए। लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ ग्रैंडफादर, जो उनके दादाजी थे, उन्होंने अपनी पुत्र वधू की बात सुन लेती, पोते की बहू की। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बोल रही है ये,
जो सुनीता की भाभी है वो बिल्कुल सही बोल रही है। कॉल द लेबरर्स, लेबर्स मीन्स श्रमिक मजदूर, उन्होंने क्या किया, लेबर्स को बुलाया। लेबर्स मीन्स मजदूर। मजदूर या श्रमिकों को बुलाया। टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस, उसी समय उन्होंने मजदूरों को, श्रमिकों को बुलाकर घर में टॉयलेट बनवाया। सीइंग द टॉयलेट इन सुनीता हाउस, जैसे ही सुनीता के घर में टॉयलेट बना, शौचालय बना, अदर पीपल ऑफ द विलेज, जो गांव के दूसरे लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, गांव में शौचालय बनाने शुरू कर दिया। हु डिड नॉट हैव टॉयलेट इन देयर हाउस ऑल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट इन देयर हाउस, उन्होंने भी क्या है, अपने घर में जो है टॉयलेट बनवाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है आपको अलग अलग यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं, देखिए पेज नंबर 29 पे क्लीनिंग मशीन है जिसका अपन यूज़ करते हैं साफ सफाई करने में। मॉडर्न मॉप क्लीनर, जो पोछा है, इस टाइप्स के आजकल पोछे यूज़ में लिए जा रहे हैं पोछा लगाने के लिए। क्लीन वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, जो वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट है उसे साफ रखा गया है। और फोर्थ पिक्चर जो है वो किस चीज़ की, क्लीन होम, साफ सुथरा घर, देखो कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है इट शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट फॉर्म एंड शो, कि जो साफ सफाई है वह क्या है, हमारी हैबिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई आने वाला है तो भाई अभी घर में गेस्ट आएंगे तो जल्दी से घर साफ कर लेते हैं, तो उस समय आपने अपना घर साफ कर लिया, बाकी समय आपका जो घर है गंदा रहता है, गलत बात है। ऐसे ही क्लास में भी अगर आप बैठे हैं, आप सोचते हैं कि मैम ये टीचर डायग्राम तो जल्दी से क्लीन कर लें, तो ये बात गलत है। आपको जो क्लीननेस है आपकी हैबिट में होना चाहिए, आपकी आदत में होना चाहिए। इट मीन्स आपको हमेशा अपने आसपास क्या है, साफ सफाई रखना चाहिए, कभी भी अपने आसपास गंदगी नहीं रखना चाहिए। तो सुनीता ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु, जब सुनीता और उसके भैया और भाभी जब वापस बेंगलोर चले गए, दे नॉट हर मैनी फोटोग्राफ्स द प्लेस वेयर दे हैड विजिटेड, तो उनके पास क्या थी, बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी जहाँ पर वे गए थे। सुनीता सॉ इन द फोटोग्राफ्स दैट द सिटी वाज वेरी नीट एंड क्लीन, जब सुनीता ने वो फोटो देखे अपने भैया भाभी की जहाँ वो शहर में रहते, तो वो क्या थे, काफ़ी नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरे थे। नाउ दे बिगन टू थिंक that our house is very small and all the places were not so clean, तो सुनीता ने सोचा कि हमारा घर भी छोटा है पर फिर भी क्या है, पूरी तरीके से साफ नहीं है। ब्रदर्स फ्रेंड, भैया के दोस्त, whose place her brother and sister in law had been to was about to come the village after some time, कि कुछ समय बाद जो है भैया के दोस्त वगैरह जो है हमारे गांव में आने वाले थे। he would not like the house at it was a at पेरेंट्स, की जो प्रेजेंट में उनका जो हाउस था वर्तमान में, वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसमें क्या है, साफ सफाई पूरी तरीके से नहीं थी। हर सिस्टर इन लॉ वॉज अंडरस्टैंडिंग, शी टॉक टू हर अबाउट इट, उनकी जो भाभी थी इस बात को समझ गई कि सुनीता को ऐसा लग रहा है कि हमारा घर छोटा है, तो छोटा इसलिए गंदा है, साफ सुथरा नहीं रह सकता। तो सुनीता की भाभी बोले कि शी हैड टू, सुनीता से कहा, नो बडी इज नोन बाय द साइज ऑफ हिज हेड हाउस वेदर इट इज बिग और स्मॉल, कि ये चीज़ मायने नहीं रखती कि आपका घर बड़ा है, छोटा है या काफ़ी छोटा है। द पॉइंट इज दैट क्लीननेस इज मस्ट, सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है, साफ सफाई। अगर घर आपका छोटा घर भी है, साफ सुथरा है, व्यवस्थित है, हर चीज़ व्यवस्थित जमी हुई है, तो भी वो क्या है, काफ़ी सुंदर लगेगा। अगर आपका घर बड़ा है, बिखरा हुआ है, गंदा है, तो बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है, साफ सफाई। तो हमें हर चीज़ को साफ सुथरा रखना चाहिए। बट इट शुड नॉट बी जस्ट द शो एनीबडी
रेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर हैबिट्स, कि हमें साफ सफाई, जैसे कि सुनीता के भैया भाभी के फ्रेंड्स आने वाले थे तब वो साफ सफाई कर रहे थे, ऐसे उनका घर गंदा था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या है, हमेशा हमारे घर को क्या है, साफ सुथरा रखना चाहिए। यह हमारी क्या होनी चाहिए, हैबिट्स में होना चाहिए। हमें कभी भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। आज के लिए आपका इतना ही। अब आप अपने माइक और कैमरा ऑन कीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। माइक और कैमरा ऑन करो, सब माइक ऑन करो, सब अपने अपने। बाय मैम। किसी को कुछ पूछना है आप पूछो, बीच में बोल रहे थे आप लोग, बोलो अब किसको क्या बोलना है। मैम कॉपी कब मिलेगी? किस चीज की? वंश और मैम जिसने कॉपी भिजवाई है उनकी कॉपी चेक हो गई है, वो ले जाएं। यस मैम। और इससे जो मैम कब तक स्कूल खुलेगी आज? आज स्कूल 2 बजे तक खुला है। मैम डायग्राम तक मैम। मैम बुक में प्रिंट नहीं किया। हाँ, और चैप्टर 3 के अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो आप नोटबुक में करेंगे। चैप्टर 3 के अभी सेंड कर रही हूँ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है? फिर कल चैप्टर 4 करवाएंगे। ओके, ओके बाय मैम। और किसी बाय को मैम। बाय मैम। ओके बाय बेटा। नो मैम। बाय बाय मैम। बाय बेटा। बनाने क्या?